हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आपने देखा मेरे लास्ट वाली वीडियो में कि जो लक्ष्मी पूजा के दिन हम लोग जो कलश निकालते हैं गांव के हर घर से, उसको नेक्स्ट दिन उसको तालाब में ले जाकर विसर्जित कर दिया जाता है। और आज दीपावली के अगले दिन हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्यौहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी कि गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की पूजा किया जाता है। और इसके बाद गौ माता को प्रसाद खिला के, आज के दिन इनका प्रिय प्रसाद होता है खिचड़ी, और साथ ही घर में बने हुए कुछ मिष्ठान जैसे खीर पूड़ी खिलाकर हम उसको हमारे द्वारा बनाए गए गोवर्धन पर्वत के ऊपर उसके पवित्र चरण को स्पर्श करा के यह पूजा संपन्न होती है। और इसके बाद हमारे घर के सामने आते हैं हमारे गांव के जो मुख्य देवी देवता होते हैं, जैसे शीतला, डेहवारिन। ये जो हमारे गांव के जो मुख्य देवी देवता होते हैं, जिनको हम हमारे ग्राम देवता कहते हैं, वो सभी हमारे यहाँ घर के पास आ गए हैं, जिसकी पूजा अर्चना यहाँ पे की जा रही है। हमारे पिताश्री, बड़े पिताजी के द्वारा यहाँ पे हमारे उनका पूजा, उनका घर में स्वागत बोल सकते हैं, वो किया जा रहा है। और इसके बाद साथ ही इसके पूजन अर्चन के बाद जो गांव के जो प्रमुख रहते हैं, उनके द्वारा भी, जैसे कि गांव के बैगा हो गए, कुछ यहाँ प्रमुख पंचगण के द्वारा भी यहाँ पे माता शीतला का और डेहवारिन का यहाँ पे पूजा अर्चना किया जा रहा है। उन सभी को जो भी एक परंपरा होती है, उसके द्वारा यहाँ पूजा अर्चना किया जा रहा है। साथ ही हमारे गाजे बाजे वाले लोग भी यहाँ पे शामिल हो। और तभी मेरी नज़र पड़ती है हमारे एंड्रू साइमन के दो छोटे भाई कोयला और डायमंड से। बाल कहाँ से कटे वाले? वो क्रिस गेल। और तभी आतंकवादियों से लोहा लेने हाथ में बम पकड़ के हमारे छोटे भाई सन्नी यानी सन्नी देवल यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हाथ में बम लेके हमने उसके 2 झापड़ लगाया था, वो जाके बम नीचे रखा और हाथ में नहीं फोड़ा। इसके बाद माता रानी जा रही है गाँव के अपने सखी सहेलियों से मिलने। जी हाँ, हर घर से इस टाइप का जो देवी देवता है हर घर से निकलते हैं। और हमारे पिताजी यहाँ पर कुछ मांग कर रहे हैं, ये जानते हैं। और क्या पीना है? चाय पीना है। चाय पीना है। चाय यार देखना पीना कहाँ हो नाले काम बुतम दिमाग खराब हो गए, सोहई बंधई हो गए, गरुआ लात हो घर गोबर बड़े बाजार के भीड़ हो साले, खरेरा थो बहरा थो गोबर घोर पानी ला रे चोता गोबर। चलो। और ये इनको देखो, हमारी मम्मी को, यहाँ दुनिया कहाँ पहुँच रही है। लोग दिवाली में एंजॉय कर रहे हैं, इनको पड़ा है अपने सीताफल का। सीताफल ये इनके हिसाब से कहते हैं कि सीताफल इसमें लगे वो हो जाएगा, उससे अच्छा सीताफल मैं तोड़ लेती हूँ। मैं बहुत देर से हाथ फैलाया खड़ा हूँ, अभी तक एक भी सीता नहीं आया हाथ में। अब आएगा। नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है। अब देखते हैं। अब मैं फाइनली थक गया और देखो हाथ में लगाया और किसके हाथ में आया सीताफल दिख रहा है। हमारे बीच 2 कलाकार और मौजूद हो गए यहाँ पे उसी के। पारो अभिला हो उधारी में ना झिकू दीता ने पैसा दी तोला लोन में लावे की होते ते का उधारी में ला होवे पटा ये जे मंगल सूत्र ले दे के ले सो के काम में। अरे दामित मोर आज कारोबार एल लगा चल लगा दी एल ते लगा डोरी फंसा लगी सूत्री दे तो एक ठपटेली मोर पारो के बने होई नहीं निकले अरे 3 ठंडे वारिन पीला खा है। और इन सब हंसी मजाक के बीच जो हमारी माता रानी है वो नगर भ्रमण करके वापस हमारे घर पे आई है। और यहाँ से फिर हम निकलेंगे सीधा गोवर्धन पूजा कराने। जी हाँ, जो एक गांव का भी एक सामूहिक होता है, जो हमने जो आपको दिखाया, जिस प्रकार से हम गौ माता से अपने अपने घर में बना के जो गोवर्धन का जो हम लोग पूजा करते हैं, वही चीज़ सेम होता है गांव में। गांव का जो गौठान होता है, जहाँ पे जितनी सारी गाय रहती है, वहाँ पे भी ये कराया जाता है। वहाँ पे पूरे गाँव के गाय को उसके ऊपर से चलाया जाता है। और अभी हम सबके सब वहीं जा रहे हैं और नाचते कूदते अपने अपने सब धुन में सब
मस्ती में, कोई माता रानी के साथ, सबके सब इस जगह पे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ का भी गोवर्धन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ भी जो रहते हैं राउत लोग, जो बोलते हैं यहाँ की जो राउत जनजाति होती है, जो राउत जाति होती है, उन लोगों के द्वारा ये पूजा किया जाता है, ये काम किया जाता है। और इस टाइप का यहाँ पे बनाया गया है, देख लीजिए आप। नारियल वगैरह फोड़ के यहाँ पे पूरा बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। और अभी एक साइड से यहाँ पे पूरी बैठी है ना पब्लिक, एक साइड से पूरी पब्लिक बैठी है और एक साइड से आएंगे भी गाय। इधर के जितने जो गांव के जो गाय रहते हैं ना, उन सबको एक साइड अभी लोग को रोक के रखा जाता है। जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में अभी यहाँ पे सारी गाय अभी आएंगी और यहाँ पे भी अभी चल रहा है। देखिए उधर से जितनी भी गाय है ना, वो सब के सब आएंगी और इसके ऊपर से चलते हुए निकलेंगे, अपने अपने घर जाएंगे। इसको बोलते हैं गोवर्धन पूजा। और इसका भी एक मान्यता है, जिस टाइप की जो गाय है ना, जिसको ये जिसका सबसे पहले पैर पड़ता है, उसके हिसाब से गांव का जो आने वाला जो साल होता है वो भी डिसाइड होता है। ये चीज़ पुरानी परंपरा है। जैसे बोलते हैं वाइट गाय है, ब्लैक है, रेड है, सबका एक मतलब अपना अपना मान्यता है, अपना अपना सोचने का तरीका है। और इन सब करने के बाद हम वापस आते हैं हमारे घर के पास। यहाँ पे फिर माता रानी का पूजा अर्चना होता है और जितने भी यहाँ पे जो बैगा रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उन सबको हम नारियल श्रीफल से सम्मान देके बिल्कुल उनको सादर विदाई देते हैं। और इस टाइप से हमारी गोवर्धन पूजा संपन्न हो।